गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 26 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी जो सर्कल है उसका जो जितने भी एरियाज होते हैं ना, चाहे वो सेक्टर का एरिया हो चाहे सेगमेंट का एरिया, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, वो हम इस वर्कशीट के अंदर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे वृत्त दे रखा है और वृत्त की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा है? एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, अर्थात किसी वृत्त के कोण का माप 360 डिग्री होता है। मान लो ये एक आपको वृत्त है तो इसका जितने भी कोण होते हैं बेटा, सबको अगर हम प्लस कर लें तो कितना आएगा? 360 डिग्री। यानी जो एक वृत्त होता है वो एक संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण आपको पता है जिसकी वैल्यू होती है 360 होती है। अब यहाँ पे दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने छठी सातवीं क्लास से हम ये करते आ रहे हैं। सो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है रेडियस। आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, यहाँ जो त्रिज्या दे रखी होती है ना वो होती है आर। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। परिधि किसको बोलते हैं? ये जो बाउंड्री होती है ना, सबसे जो वृत्त की जो बाउंड्री है बाहर की, उसको बोलते हैं परिधि। और जो क्षेत्रफल तुम्हें पता है, क्षेत्रफल के अंदर वाला जो एरिया होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं उसको एक बार भी। यहाँ पे दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। पहला तो एंगल, कि यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है हमें? थीटा, जिसको बोलते हैं। ठीक है, थीटा चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होती है रेडियस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का? उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें उन्होंने कहा है कि खुद से फिल करो। यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा था क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे एंगल दे रखा हो और यहाँ पे रेडियस दे रखी हो तो हम आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो त्रिज्यखंड की, अब यहाँ पे दे रखा है त्रिज्यखंड की चाप। अगर हमें चाप निकालनी हो, इसको बोलते हैं चाप यानी आर्क। ठीक है, तो अगर त्रिज्यखंड की चाप निकालनी हो तो चाप निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू में वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि मतलब क्या? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर। यानी अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सेम रहेगा फॉर्मूला, थीटा बाय 360 तो रहेगा दोनों में ही, थीटा बट्टे 360। बस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर त्रिज्यखंड की चाप निकालनी है तो आएगी, जो फॉर्मूला आएगा थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको उदाहरण दे रखे हैं, दो उदाहरण। अगर मान लो आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लेते हैं। यहाँ लिखा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्यखंड का जो कोण दे रखा है, जो एंगल दे रखा है, वो दे रखा है हमें 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो अगर इस टाइप की अगर आपको फिगर आ जाए, मान लो एक ऐसा वृत्त आ जाए जिसका एंगल, जिसका थीटा हमें दे रखा है कितना? 140 डिग्री, और जो हमारी रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। थीटा क्या है? थीटा हमें गिवन है, कितना दे रखा है थीटा? 140। तो हम 140 ऊपर लिख लेंगे, और जो टोटल वैल्यू है, जो सभी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री, वो नीचे लिख लेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या आता फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की दो वैल्यू है, एक तो 22/7 और एक 3.14। यहाँ पे देखो हम 22/7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ रख देंगे 22/7। अब 22/7 रखने के बाद क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर भी करना था, क्योंकि मतलब फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो वो उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई के यहाँ पे 22/7 रख लिया, और आर स्क्वायर था इसलिए हमने 7 इंटू 7 कर लिया। एक 7 से एक 7 डिवाइड हो जाएगा, बाकी सबको इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसी तरीके से हमें नीचे भी दे रखा है बेटा, यहाँ पे दे रखा है त्रिज्यखंड की, मतलब अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी हो, यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो है 140। अब देखो सेम हमें दे रखा है, जो ऊपर था सेम रेडियस दे रखी है और सेम हमें एंगल दे रखा है। बस करना क्या? फॉर्मूला बस हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला में आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। 2 की जगह पे 2 लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे 7। 7 से 7 कट गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 17.1 सेंटीमीटर, यानी 17.1 सेंटीमीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर में है क्योंकि लंबाई की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर में है, और ऊपर हमने क्या निकाला था? क्षेत्रफल निकाला था ना, क्षेत्रफल निकाला था, इसलिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 वो हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वयं प्रयास कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 इनको बारी बारी से सॉल्व करना है। पहले देखो क्या लिखा है?
एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कितना होता है 180, 90, 260 या 360, उसका माप होता है 360, 360 डिग्री। ठीक है। सेकंड लिखा है त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और संगत डैश से घिरा होता है। अब देखो मान लो हमने ऊपर देखा था, ये मान लो इसको हम मान लेते हैं ये त्रिज्यखंड है, तो इसमें देखो दो त्रिज्यखंड में क्या है, दो तो त्रिज्या है और एक क्या है चाप है ना, ये इसको चाप बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम चाप। ठीक है। सो त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। आगे देखते हैं, थर्ड लिखा है चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, अब देखो थीटा होता है एंगल, ये एंगल है, एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है कि 90 डिग्री। और रेडियस आर होती है रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या के हमें कितनी देर की 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इतना फिल कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में बोल रहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो बिल्कुल 6-7 क्लास का बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। ध्यान से देखो, पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी, साइड में फिगर बना लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना इसकी रेडियस कितनी है, हमारे पास रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो लिख देना त्रिज्या बराबर कितनी तरह की है, त्रिज्या इज इक्वल टू लिख देना 3.5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है लिख देना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई की यहाँ पे 22/7 लिख देंगे हम, आर स्क्वायर, अब आर कितना है हमें रेडियस दे रही, देखो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं ना, सो रेडियस कितनी है 3.5, सो आर का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5। अब देखो 7 से ये 3.5 कट रहा है बेटा, कितनी बार में 0.5 बार में, 7×5 35 होता है ना, तो 7×5 35 यानी 0.5 में बार में कट गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22, 3.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा देखो सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 38.5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन है वो सब हमने सॉल्व कर लिए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट को पहले पाने के लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।